तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर कंपटीशन 112 पर। तो आज हम स्टैटिक जीके के 38 क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि आरआरबी यूजी अंडर ग्रेजुएट में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आज का, 1947 में जीवन प्रत्याशा कितनी थी, यानी कि जीवन की प्रत्याशा है वो कितनी थी, 45 ईयर या 52 ईयर, 38 ईयर। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 31 ईयर, इसका करेक्ट ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण भूमि रोजगार कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर आप बताइए। एक बार वीडियो को यूज़ करके आप खुद से भी लगाने की कोशिश करिए। 182 इसका करेक्ट, 182 इसका करेक्ट आंसर नहीं है, 183 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में किस वर्ष भारत सरकार ने विकास मंत्रालय में आजीविका दीनदयाल अंत्योदय योजना कब लॉन्च करी थी, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 2011 में यूपी गवर्नमेंट के टाइम दीनदयाल अंत्योदय योजना चालू करी गई थी। निम्नलिखित में किस वर्ष कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड का पहला थर्मल प्लावर लॉन्च किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 1989 में पहला थर्मल पावर लॉन्च कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में किस वर्ष राष्ट्रीय दूरसंचार नीति तैयार की गई थी, जिसमें शहरी क्षेत्रों को प्रत्येक 500 व्यक्तियों के लिए एक पब्लिक कॉल ऑफिस का उद्देश्य प्रतिदिन गया था, तो करेक्ट आंसर है ए 1994 में ये चालू करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़े टर्मिनल में से एक इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 3 का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था, जिसकी वार्षिक क्षमता 40 बिलियन यात्री संभालने की है, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे दोस्तों, डैक्थोलन निम्नलिखित में किस आउटलुक बेंगलोर में स्थापित किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों फ्रेंच स्पोर्ट्स एंड गुड्स रिटेलर, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय बाजार नीति नेशनल सीड पॉलिसी निम्नलिखित किस वर्ष लागू की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 2002 में नेशनल सीड पॉलिसी लागू करी गई थी। जून 1986 में स्थापित निम्नलिखित में कौन सा संगठन नागरिक हवाई अड्डे और नागरिक अंतर क्षेत्र प्रबंधन के साथ साथ सभी हवाई अड्डों के वैमानिकी संचार प्रणाली के अनुसरण संचालन के लिए उत्तरदायी है, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों भारत के अंदर नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, जो कि 1986 के अंदर स्थापित की गई थी। ये नागरिक उड्डयन को कंट्रोल करती है। चेन्नई में निम्नलिखित में कौन सी औपनिवेशिक युग इमारत ग्रेट चेन्नई कॉरपोरेशन के मुख्यालय है, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों रिपिन बिल्डिंग इसका करेक्ट आंसर है। भारत का ये नहीं है, स्वर्ण एजेंसी नहीं है, संग्रहालय भी नहीं है, ये करेक्ट आंसर है। भारत का पहला क्रियाशील 6 लेन वाला एक्सप्रेस वे लगभग 95 किलोमीटर, ये कब लॉन्च कराया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों डी 2002 के अंदर 6 लेन वाला एक्सप्रेस वे जो कि मुंबई से पुणे तक है लॉन्च कराया गया था। दिल्ली मेट्रो कोल कॉरपोरेशन की स्थापना 1995 में करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किस वर्ष वोडाफोन ने भारत की अपनी यात्रा शुरू की थी, तो भारत ने अपनी यात्रा उसने 2007 के अंदर शुरू करी गई थी वोडाफोन। भारत में दूसरा वेतन आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बी 1957 में दूसरा वेतन आयोग स्थापित कराया गया। भारत में Amazon.in निम्नलिखित में किस वर्ष लॉन्च किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है 2013 में अमेजन आया था भारत के अंदर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय शहर मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का घर है, जहां विमानों पर ताड़ित और के प्रभाव पर शोध किया जा रहा है, डी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों प्रयागराज के अंदर आपके राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का घर है, जिसपे विमान पर रिसर्च करी जा रही है। मानव विकास से नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव विकास में जीवन में स्वतंत्रता और सुरक्षा और सम्मान भी शामिल है। मानव का प्रथम विकास
रिपोर्ट जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, वो किस वर्ष इस्टेब्लिश करी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 1990 में। आप कमेंट के अंदर मुझे बताइए कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो मैं आपको बताया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमारा यूएनडीपी लॉन्च करता है। यूएनडीपी हमारा लॉन्च करता है, जो कि सबसे पहली बार 1999 में करी गई थी, 19 में करी गई थी। भारत सरकार के नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा निर्धनता को कम करने की रणनीति के तहत असंबंध वाले स्थानों को कनेक्टिव प्रदान करने हेतु निम्नलिखित में किस प्रकार की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी? तो ये 2000 के अंदर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू करी गई थी 2000 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की पहली क्रॉस कंट्री पाइपलाइन असम से नाहरकाटी का तेल के क्षेत्र में किस रिफाइन को जोड़ती है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सी, ऑप्शन नंबर सी, बारनोली रिफाइनरी को जोड़ती है। असम में जो नाहरकाटी का वो बारनोली रिफाइंस को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब लॉन्च किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 2005 के अंदर, 12 अप्रैल 2005 को। पोचमपड़ बांध को श्री राम सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। पोचमपड़ बांध मेरे ख्याल में सर केरल में है। भारत में विद्युत परिवेशन हेतु मुख्यालय के रूप में कौन से सरकारी स्वामित्व वाली संगठन उत्तरदायी है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आपदा प्रबंधन निम्नलिखित में 2005 के तहत राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ए, 2006 के अंदर आपदा प्रबंधन मोचन बल का गठन किया गया। एनडीआरएफ का जो गठन किया गया 2006 के अंदर करा गया। निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन भारत की सबसे बड़ी बहु खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता के रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बी, नेशनल गेम्स को भारत के अंदर अभी हाल ही में 37वें खेल बताइए आप कमेंट के अंदर कि कहाँ बनाए गए हैं। 37 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा युग्म अपने संक्षिप्त नाम और फंक्शन दोनों के लिए सही तरीके से मेल खाता है? ए, रीड ओनली मेमोरी, पीसी प्रिंटेड चिप बॉक्स नहीं होता है, ये गलत स्टेटमेंट है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यूजर को स्टोर करता है, नहीं। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, पावर ऑफ के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम रन होता है, गलत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे दोस्तों, 1994 में भारत में निम्नलिखित में किस शहर में इन्फोसिस की स्थापना करी गई थी? तो आप देख सकते हैं जो कि हमारा सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, वो तो केल को कहा जाता है, लेकिन ये हब है ये हमारा बेंगलोर के अंदर है। ये बेंगलोर के अंदर इन्फोसिस की स्थापना करी गई थी। संक्षिप्त नाम उस प्रकार उस एप्लीकेशन के संयोजन की पहचान करें। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ए, ये लैन की फुल फॉर्म आपको पता है लोकल एरिया नेटवर्क होती है, ऑटोमेटेड नहीं होती। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोरफुल इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद कर दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 2021 में। 2021 में राजीव गांधी के नाम से बदलकर मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। इसके अंदर 25 लाख रुपए की राशि प्रदान करी जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र कौन सा संगठन भारत में भूतल परिवहन सेवा का सबसे बड़ा प्रदाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है भूतल, जो भूतल पे है वो भारतीय रेलवे द्वारा सबसे बड़ा परिवहन माना गया है। निम्न में कौन सा भाषा और मणिपुर राज्य का आधिकारिक भाषा है? मणिपुर राज्य की आप बताइए कमेंट करके। मैताई, मैताई यहाँ की करेक्ट भाषा है। उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? सी, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय का जोन का
दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप देख सकते हैं जो उत्तर पश्चिमी ये डायरेक्शन है, उत्तर पश्चिमी ये वाले जोन का मुख्यालय हमारा जयपुर में है, हाजीपुर में नहीं है। NRJ नॉर्थ रीजन के अंदर आता है दिल्ली, मगर इसका करेक्ट आंसर है हमारा उत्तर पश्चिमी जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक नागरिक राज्य, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, आप जानते हैं गोवा। गोवा में जो पुर्तगालियों ने शासन करा था और ये 1961 में पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा संक्षिप्त नाम को उसके पूर्ण रूप और प्राथमिक कार्यों के साथ सही ढंग से सुमेलित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बी। देखिए एडवांस सिस्टम नहीं होता, अभी ये मैंने बताया था आपको, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड आएगा यहाँ पे कम्युनिकेशन की जगह। कॉम्पैक्ट डिस्क स्थायी रूप से भीतर जोड़ता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बी, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य गोंड समुदाय जनजाति बस्ती के लिए जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ए, छत्तीसगढ़। गोंडों के लिए छत्तीसगढ़ है, जो कि भारत का छत्तीसगढ़ राज्य गोंड समुदाय के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा संक्षिप्त रूप अपने अर्थ के साथ सही सुमेलित खाता है? तो ये मैंने बताया था अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका करेक्ट है। लोकल एरिया नेटवर्क जो कि ये गलत है, लार्ज एरिया नेटवर्क लिखा है। कॉम्पैक्ट डिस्क सही है। लोकल एरिया नोड भी नहीं होता, नेटवर्क होता है। तो दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क सीधे CD। तो आप मुझे कमेंट के अंदर बताइए कि DVD की फुल फॉर्म क्या है। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आपदा के दौरान तत्काल सहायता प्रदान करने हेतु किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो आप देखिए रिकंस्ट्रक्शन पुनर्निर्माण से होता है, प्रिपरेशन तैयारी होती है, प्रिवेंशन किस चीज़ का बचाव के होता है, इसका है रिलीफ रिस्पॉन्स यानी कि राहत प्रतिक्रिया। उस सुपर एक्सप्रेस का नाम जो नई दिल्ली और मुंबई और कलकत्ता महानगर को जोड़ता है, तो वह स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा शहर शहरी परिवहन अवसंरचना का भाग नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सिंचाई नहरें। तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।